नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव है, ऐसे में 2027 में विधानसभा चुनाव अभी से तैयारियां हर पार्टी ने शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। एक भी चुनाव सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए। ऐसे में अब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की। पहले संघमित्रा मौर्य की अगर बात करें तो अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, लेकिन बदायूं सीट से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, माना ही जा रहा है कि अब उसका जो एक कह लीजिए कि इफेक्ट है अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में अगर संघमित्रा मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो जाहिर तौर पर उनका जो रुख है वो बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो कौन सी पार्टी होगी? वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो लंबे समय से ये बात निकल कर आ रही थी कि वो मायावती के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन उन सभी खबरों पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है और ये बात निकल कर आती है कि चंद्रशेखर आजाद रावण कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंचे। ऐसे में मायावती के साथ गठबंधन की खबरें भी कहीं ना कहीं टूट जाती हैं। अब ऐसे में फिर से ये बात निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब मायावती का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें, 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के साथ काम किया। अब ऐसे में फिर से एक बार वही समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। मायावती फिर से वही इतिहास दोहराना चाहती हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती अब इस बार के उपचुनाव की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं अपने पुरानी जो सफलताओं से सीखने की कोशिश कर रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आकाश आनंद मैदान में है। आकाश आनंद इस बार के चुनाव में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। एक विवादित बयान को लेकर जिस तरीके से मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्या एक बार फिर अब आकाश आनंद के लिए जो राह है वो मुश्किल होने वाली है या फिर मायावती उसको आसान करते हुए नजर आएंगी? लेकिन उसके साथ ही देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती का जनाधार बढ़ने के साथ साथ उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक गार्जियन की तरह है। ऐसे में मायावती अगर हर जगह नहीं जा सकती हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी रैली और जनसभाओं के लिए मदद कर सकते हैं। ऐसे में आकाश आनंद अब अपनी रैली के लिए एक्टिव हैं। हरियाणा में वो रैली करते हैं। अब उनकी जो रैली है वह सिंह चौटाला के साथ गाजियाबाद में होने वाली है। मायावती भी हो सकता है वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में आकाश आनंद को कहीं ना कहीं एक तरीके से गार्जियन के रूप में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर इस बार की जो उनकी राह है वो आसान हो जाएगी। नहीं तो 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए से अभी अगर मायावती हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अगर जद्दोजहद करते हैं आकाश आनंद के साथ, तो शायद आने वाले विधानसभा चुनाव की सभी सीटों को साधते हुए नजर आएंगे और हो सकता है 15 से 20 सीटें मायावती निकालती हुई भी दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो मायावती ने जब भी गठबंधन किया उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन हालांकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहती हैं। 10 सीटों पर मायावती जीत दर्ज करती है और वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। तो ऐसे में तब भी माना जा रहा था कि जो मायावती का दबदबा है अभी भी कायम है। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद रावण ने एंट्री मारी है तब से कहीं ना कहीं दलितों का जो जनाधार है वो लगातार खिसकता हुआ नजर आया। वो चंद्रशेखर आजाद के साथ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का जो कॉम्बो है कहीं ना कहीं परफेक्ट दिखाई देता है। वैसे में ये दोनों गठबंधन करेंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुख है वो मायावती के साथ जाता हुआ दिखाई देगा? हालांकि अगर ये बात निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती की पार्टी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर उनका कद और औरा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा और मायावती को मजबूती मिलने के कारण भी बन सकते हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।